स्टार्ट करते हैं फिर अपना सेशन। तो अगर अपन बात करें लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, तो लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर स्टूडेंट पैनल पे फंक्शनलिटी परफॉर्म करी थी, स्टूडेंट पैनल पे टास्क परफॉर्म किया था, जिसमें हमने यहाँ पर ये देखा था कि जो टीचर है वो कैसे यहाँ पर अनाउंसमेंट ऐड कर रहे थे, है ना, और उनके अनाउंसमेंट के ऐड करने पर उस स्पेसिफिक स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में जैसे ही स्टूडेंट यहाँ पर अपने होम पेज पर आता है, तो उस स्पेसिफिक स्टूडेंट और टीचर के रिस्पेक्ट में यहाँ पर जो भी स्पेसिफिक टीचर अनाउंसमेंट ऐड करती है या करता है ना, तो स्टूडेंट को अपने प्रोफाइल पेज पर, अपने होम पेज पर वो अनाउंसमेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें इसके अलावा और क्या फंक्शनलिटी थी हमारे इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में, तो एक जो मेजर हमारी फंक्शनलिटी थी वो ये थी कि यहाँ पर जो टीचर है वो यहाँ पर मील भी ऐड कर सकते हैं, है ना। फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे टाइम टेबल वगैरह अपडेट करने की भी फंक्शनलिटी थी, है ना। तो ये सारी चीजें जो थी, तो ये सब समवॉट सब सिमिलर ही है, जिसमें हमें यहाँ पे कुछ फाइल को अपलोड करने की फंक्शनलिटी वगैरह ये सब कुछ परफॉर्म करना रहेगी। तो अब वो क्या और कैसे हम परफॉर्म करेंगे, तो वो हम यहाँ पर देखते हैं, राइट। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल है, हम यहाँ पर एक बार इसे लॉगिन करवा लेते हैं टीचर पैनल से, और टीचर पैनल से लॉगिन करवाने के बाद में फिर वहाँ पे जो ऑप्शन है वो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमें वो ऑप्शन यहाँ पर डिस्कस करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, और जैसे कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर आपको टर्मिनल दिख रहा है, मैंने इस स्पेसिफिक टर्मिनल को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया है। स्प्लिट करने के बाद में व्हाट वी सिंपली नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू कम ऑन माय सर्वर फोल्डर, सो हियर आई एम गोइंग टू राइट cd सर्वर। मैंने सीडी सर्वर लिखा, सीडी सर्वर के बाद में अपन करेंगे क्या यहाँ पे, तो सीडी सर्वर के बाद में मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ npm स्टार्ट। मैंने यहाँ पर npm स्टार्ट लिखा। npm स्टार्ट के बाद में अगर हम बात करें अब क्या, तो यहाँ पर कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली आपको लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। हम आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है क्या, सिंपली cd, और cd में मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पे इसे टर्मिनेट कर लेता हूँ। टर्मिनेट करने के बाद में व्हाट आई सिंपली नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू कम ऑन द ui फोल्डर, एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट npm स्टार्ट। मैंने यहाँ पर npm स्टार्ट लिखा, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ui यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अब अगर हम बात करें अब हमें करना क्या है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर आते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर विजिबल है, मैं यहाँ पर आया। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है। आप देखेंगे यहाँ पर अपने ब्राउजर पर आकर, तो ब्राउजर पर आने के बाद में हम टीचर का लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे टीचर के लॉगिन के लिए हमने टीचर की मेल आईडी यहाँ पर एंटर करी है, हमने पासवर्ड एंटर किया है यहाँ पर, और पासवर्ड एंटर करने के बाद में जैसे मैंने लॉगिन किया है, मैं टीचर के होम पेज पर आ गया हूँ। अब यहाँ आने के बाद में क्लास असाइंड अनाउंसमेंट अपडेट प्रोफाइल है, मैंने अनाउंसमेंट पे क्लिक किया। अनाउंसमेंट पे क्लिक करने पर आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास में ये डेटा आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ऐड अनाउंसमेंट की फंक्शनलिटी हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके थे। अब इसके बाद में यहाँ पर देखिए रखा हुआ है ऐड मील मेन्यू, फिर ऐड टाइम टेबल और ऐड असाइनमेंट, है ना। तो अब अगर हम बात करें तो हमें इन तीनों में से, है ना, किसी एक फंक्शनलिटी पे काम करना है, राइट। तो अब हम यहाँ पर कौन सी फंक्शनलिटी पे वर्क करें, तो आप बताएं यहाँ पर कैसा क्या अपन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंपली ऐड मील मेन्यू में आपको सिंपली फाइल ही सिलेक्ट करना है, अपलोड करना है। टाइम टेबल में भी आपको वही करना है, बस ये है कि एक एडिशनल यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाएगा, मॉड आ जाएगा यहाँ पर, है ना, कि आप यहाँ पे मंथली टेस्ट, बाय मंथली, हाफ ईयरली या एनुअल एग्जाम किसका टाइम टेबल यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। और ऐड असाइनमेंट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर सिंपली ये हो जाएगा कि असाइनमेंट का सब्जेक्ट आपको लिखना है, और हमें यहाँ पे फाइल सिलेक्ट करना रहेगा, और हमें अपलोड असाइनमेंट यहाँ पर करना रहेगा, राइट। तो हम किसके बेसिस पे, मतलब कौन सा ऑप्शन यहाँ पे परफॉर्म करें, ठीक है। तो हम यहाँ पे टाइम टेबल वाली फंक्शनलिटी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें टाइम टेबल की केस में, क्योंकि बाकी के दो तो सेम है ना, अगर हमारा टाइम टेबल भी हो जाएगा यहाँ पर टीचर की साइड से, और अगर हमने स्टूडेंट को टाइम टेबल व्यू भी करवा दिया, तो रिमेनिंग टू सिमिलर वैसे ही होंगे, वो आप लोगों के लिए एज असाइनमेंट के तौर पर कंसिडर हो जाएगा। तो हम चलते हैं यहाँ पर, अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हम करेंगे क्या अब, तो अब यहाँ तक तो हम आ गए हैं। अब यहाँ तक आने के बाद में अगर हम बात करें अब हमें करना क्या रहेगा, तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं यहाँ पर, हम ये देख लेते हैं कि यहाँ से हमें क्या क्या चीजें सिलेक्ट करना रहेगी, और कैसे हमें यहाँ पर इसे बैकएंड पर भेजना रहेगा। तो उसके लिए हम थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं हमारे सर्वर साइड के कोड को, और सर्वर साइड के कोड को गो थ्रू करने में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आप देखेंगे जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, सर्वर सेक्शन के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पर ये जो पेज था ये आपका अनाउंसमेंट वाला पेज था। तो अगर हम सर्वर साइड पर व्यूज पर आते हैं, और यहाँ पर अगर हम अनाउंसमेंट पर आते हैं, तो यहाँ पर ये आपका अनाउंसमेंट का पेज आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ आने के बाद में हमें दिख रहा है यहाँ पर ऐड मील मेन्यू दिख रहा है, मुझे यहाँ पे ऐड टाइम टेबल भी देखने को मिल रहा है। और अब अगर हम बात करें, हमें यहाँ पे ये टाइम टेबल वाली फंक्शनलिटी ही क्या करना थी, परफॉर्म करना है। अब इसमें मुझे करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो ये टीचर दे के रखा है, ऐड टाइम टेबल दे के रखा है, मेथड में मुझे पोस्ट लिखना है, यहाँ पे इनक्रिप्टेड टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा हमें यहाँ पे लिखना रहेगा।
इसी के साथ में अगर हम बात करें अब और क्या कर सकते हैं हम इसमें, तो अब इसी के साथ में अगर हम बात करें तो हमें अब यहाँ पर एक फंक्शनलिटी ये इसमें ऐड करना रहेगी कि इसके पहले तो हमने अनाउंसमेंट में क्या किया था, तो अनाउंसमेंट के केस में हमने यहाँ पर सिंपली एक बटन बना लिया था, क्लिक करने पर ये जो डेटा था और उससे हमने यहाँ पे फंक्शनलिटी को परफॉर्म कर लिया था। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि अब मुझे यहाँ पर करना क्या रहेगा, तो मुझे अब यहाँ पर वो फाइल को मैनेज करना रहेगा। अब फाइल को मैनेज करना रहेगा, तो फाइल को मैनेज करने के लिए जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने एक बार प्रोफाइल वाले फंक्शनलिटी को जब हमने रजिस्ट्रेशन किया था, तो प्रोफाइल पिक वाली फंक्शनलिटी को हमने मैनेज किया था। अब वो प्रोफाइल पिक वाली जो फंक्शनलिटी है, तो उस फंक्शनलिटी के केस में हमने क्या किया था, तो हमने जब गेट डेटा किया था तब हमने सारी चीजें वहां पर डिस्कस करी थी और कैसे क्या चीजों को सेट करना है वो सब कुछ हमने देखा था। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम वो वाली फंक्शनलिटी यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लेंगे, अपने टास्क को परफॉर्म कर लेंगे। बट हमें करना क्या है यहाँ पे, तो वो देखिए आप यहाँ पे, तो वो ऑब्जेक्ट को हमें मैनेज करना है, फिर हमें यहाँ पे जो भी मॉड है हमारा उसे मैनेज करना है, और इनपुट टाइप फाइल, आईडी में टाइम टेबल डॉग, और हमें इसे यहाँ पर मैनेज करना है। ये जाएगा कहाँ पर, तो आप देखिए ऐड टाइम टेबल पर जाएगा। तो ऐड टाइम टेबल की अगर मैं बात करता हूँ, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर टीचर राउटर पर। और टीचर राउटर की अगर हम बात करें, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर देख रखा है ऐड टाइम टेबल। ऐड टाइम टेबल में अब आप देखेंगे ऐड टाइम टेबल का कंट्रोलर है यहाँ पर। हम एक काम करते हैं, हम टीचर कंट्रोलर पर आते हैं, यहाँ पर ऐड टाइम टेबल आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर ये ऐड टाइम टेबल कंट्रोलर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या करना रहेगा फाइनली, तो हमें यहाँ पर ये फाइल को इधर तक पहुंचाना रहेगा। ये हमारी मेन फंक्शनलिटी हमें यहाँ पे परफॉर्म करना है, राइट। अगर हम बात करें कि अब यहाँ पे ये देके रखा है रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स टाइम टेबल डॉक, ये नाम ऐसा देकर रखा है यहाँ पे फाइल के लिए। आप एक काम ये भी कर सकते हो, आप यहाँ पर एक बार देखो, आपने स्टूडेंट कंट्रोलर के केस में भी यहाँ पर जब स्टूडेंट को ऐड किया था, है ना, जब आप यहाँ पर स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, तो आई थिंक रजिस्ट्रेशन के केस में ही हमने यहाँ पर फाइल को मैनेज किया था। यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट प्रोफाइल और ये ऐसी फंक्शनलिटी हमने यहाँ पे मैनेज कर ली थी, राइट। तो चलते हैं हम यहाँ पर, फिर देखते हैं कैसे क्या यहाँ पे टास्क हमारा परफॉर्म होगा। तो हम आते हैं यहाँ पर, हमें बस एक चीज ये याद रखना है यहाँ पे कि हमें किस राउट पर भेजना है। हम टीचर राउट पर आते हैं, ये ऐड टाइम टेबल पर हमें यहाँ पे भेजना रहेगा उसे। मैं यूआई पैनल पर आ जाता हूँ, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है, यूआई पैनल पर हम आ जाते हैं, यहाँ पे टीचर अनाउंसमेंट, और यहाँ पे टीचर अनाउंसमेंट फॉर्म, और ये है टीचर अनाउंसमेंट। हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद में व्हाट वी सिंपली नीड टू डू, हमें अब यहाँ पे करना क्या है, तो आप देखेंगे यहाँ पे ऐड मील मेन्यू, ये ऐड टाइम टेबल वाली फंक्शनलिटी यहाँ पर आपको देकर रखी हुई है। हमें यहाँ पर इसे क्या करना है, यहाँ पर हमें मैनेज करना है। अब इसे अगर हमें यहाँ पर मैनेज करना है, तो अब हम यहाँ पर इसे मैनेज करेंगे कैसे, ठीक है। तो ठीक है, तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि हमें अगर यहाँ पर इसे मैनेज करना है, तो मैनेज कैसे करेंगे यहाँ पे, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, ये फॉर्म देके रखा है, यहाँ पे टीचर है, यहाँ पर ऐड टाइम टेबल देके रखा हुआ है, मेथड में पोस्ट लिखा हुआ है, इनक्रिप्ट टाइप में आपका मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा लिखा हुआ है, और यहाँ पर ये ऐसे कुछ फंक्शनलिटी में आपको देकर रखी हुई है। अब रही बात ये कि हम सिंपली ये फॉर्म के केस में तो ऐसा कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे ऑन क्लिक पर, है ना, सिंपली ऊपर एक हैंडल सबमिट नाम का फंक्शन बना सकता हूँ, और हैंडल सबमिट नाम का फंक्शन बनाने के बाद में मैं यहाँ पर और क्या कर सकता हूँ, तो हैंडल सबमिट नाम के फंक्शन के केस में ऊपर हम सिंपली यहाँ पर अपने जो मोड है ना, तो इस मोड को अपन वहां पर गेट कर सकते हैं। लेकिन बात आ जाती है यहाँ पर आपकी इस स्पेसिफिक ओबीजे की, कि यहाँ पर ये जो आपके पास में ओबीजे है, इस ओबीजे को भी आप क्या कर रहे हो, यहाँ से पास कर रहे हो। क्योंकि आप देखें यहाँ पर, ये जब आप टीचर कंट्रोलर पर आएंगे, है ना, जब आप यहाँ पे टीचर कंट्रोलर पर आएंगे, तो टीचर कंट्रोलर के केस में ये हम यहाँ पे टीचर कंट्रोलर पर आए, और यहाँ टीचर कंट्रोलर पर आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डेटा, ये टाइम टेबल डेटा, और बाकी मुझे यहाँ से भी डेटा को निकालना पड़ेगा और डेटा में चीजों को ऐड करना रहेगा। तो हमारे लिए जो मेन चैलेंजिंग टास्क है वो यही है कि ये जो टीचर अनाउंसमेंट में ये जो आपका ओबीजे है, इसे हम वहां तक कैसे पहुंचाएंगे, राइट। अब इसे हम वहां तक कैसे पहुंचाएंगे, तो उसके लिए अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो हम एक काम ये कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं। अब अगर हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि हम हैंडल सबमिट भी लिखते हैं, अगर राइट, अगर मैंने यहाँ पर हैंडल सबमिट लिखा है, अगर मैं हैंडल सबमिट लिखता हूँ, हैंडल सबमिट में अगर मैंने यहाँ पर
डायरेक्टली डेटा को पास किया। हैंडल सबमिट को मैंने ठीक है कॉल तो कर दिया। अब हैंडल सबमिट को कॉल कर दिया और कॉल करते टाइम पर ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा भी होगा कि ऑन चेंज या ऑन क्लिक। अब ऑन क्लिक अगर मैंने किया है, ऑन चेंज मैंने किया है, ऑन चेंज पर मैं गेट डेटा को कॉल करूंगा। अब गेट डेटा के अंदर अगर हम बात करें अब क्या, तो गेट डेटा के अंदर भी हम वहाँ पे इवेंट ही पास करेंगे। हमें यहाँ पे क्या करना रहेगा, तो हमें यहाँ पर हम्म, ठीक है, हम एक काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर आया और यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है REQUIRED रिक्वायर्ड OBJ, राइट। और मैं यहाँ पर एक काम ऐसा कुछ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, मैंने यहाँ पे लिख दिया है रिक्वायर्ड OBJ और मैं लिख लेता हूँ सेट रिक्वायर्ड OBJ इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पे यूज सिलेक्टर। अब यूज सिलेक्टर मैंने, सॉरी यूज सिलेक्टर नहीं, हम यहाँ पे लिखेंगे यूज स्टेट। ये मैंने यूज स्टेट यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब अगर मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन कर दिया है ना, अब मैं यहाँ पे करूंगा क्या, तो जैसे ही मेरे पास में यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट आएगा, है ना, जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास में ये ऑब्जेक्ट आया, तो जैसे ही आपके पास में ऑब्जेक्ट आया तो आप क्या लिखेंगे, सेट रिक्वायर्ड ओबीजे। तो करंटली वो जो ऑब्जेक्ट आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन अब इसमें एक इशू ये है ना कि अगर आपने ऐसा लिख दिया तो इनिशियली पहली बार में पहला ऑब्जेक्ट आ गया, दूसरी बार में दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया, तीसरी बार में तीसरा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब लेकिन अब सारा डेटा तो आपका, सारा ऑब्जेक्ट तो आपके पास में आ गया, लेकिन बात तो अब ये यहाँ पर ये आ रही है ना कि आप जिस पर क्लिक करेंगे, आप जिस पर क्लिक करेंगे, लाइक मतलब आप ऐसा बोलेंगे यहाँ पे कि अ, आपने यहाँ पर जब ये टाइम टेबल है ना, आप यहाँ पर उसे ऐड करेंगे ना, यहाँ पर आपको ऐड करना रहेगा। यहाँ पर ऐड करना रहेगा मतलब कैसे कि आपके पास में ये ऑप्शन आ जाएगा, फाइल वाला ऑप्शन आ जाएगा, और फाइल वाले ऑप्शन के साथ में अब आप यहाँ पर क्या कर लेंगे कि आपको यहाँ पर उस स्पेसिफिक हिडन फॉर्म फील्ड के डेटा को भी क्या करना है, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है। अब हिडन फॉर्म फील्ड के डेटा को अगर मुझे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है, तो हिडन फॉर्म फील्ड के डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, हम्म, ये गेट डेटा में आपके पास में जो आएगा, गेट डेटा में आपके पास में वो मॉड आ जाएगा और फाइल आ जाएगी, मॉड आ जाएगा और फाइल आ जाएगी। लेकिन आपका ये जो ऑब्जेक्ट है, करंट ऑब्जेक्ट है, ये कैसे आएगा, तो ये फिलहाल के लिए आपने यहाँ पर क्या किया है, आपने यहाँ पर इसके ऊपर वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपने ऑन क्लिक को कॉल किया था, और बटन में ऑन क्लिक को कॉल करने के बाद में या तो हम एक काम ऐसा कर सकते हैं कि मैं जैसे ही ऑन क्लिक करूंगा तो आई थिंक ऑन क्लिक, जैसे मैंने बटन पे क्लिक किया तो ऑन क्लिक भी चलेगा आपका, और फिर उसके बाद में ऑन सबमिट भी चलेगा ही सही। हम दोनों पर ही काम करवा लेते हैं, मे बी इससे हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाए। तो उस केस में मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर तो नहीं लिखता हूँ, एक बार हमें वैसा ट्राई कर लेते हैं, अगर वो नहीं चलता है तो फिर हम समझेंगे हमें करना क्या है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, और जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर ये आपका एड अनाउंसमेंट फन, आई थिंक ये आपने यहाँ पर लिखा था ऐसा, है ना, यहाँ पर इस पे क्लिक करने पे ऐड अनाउंसमेंट फन, और उसमें आपने यहाँ पे डेटा को सेट किया था। तो ठीक है, मैं आता हूँ यहाँ पर, मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पर आकर करा है ये अपना जो देख रखा है टाइम टेबल वाला, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे सिंपली लिख लिया है अपना ये बटन है, और बटन के केस में मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर मैंने लिख लिया है ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक पर हम क्या करेंगे, तो ऑन क्लिक पर मैंने यहाँ पे कर दिया है क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पर मैं आता हूँ, और यहाँ आने के बाद में व्हाट आई सिंपली नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू राइट सेट, और
रिक्वायर्ड ओबीजे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सेट रिक्वायर्ड ओबीजे नाम के फंक्शन को कॉल करके मैंने इसके अंदर ओबीजे को पास कर दिया। अब ये सेट रिक्वायर्ड ओबीजे को मैंने पास कर दिया यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पे सेट रिक्वायर्ड ओबीजे को जो मैंने पास किया है, अब इस केस में होगा क्या, तो हमें यहाँ पर आकर फंक्शन बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है कॉन्स्ट, मैंने लिखा है सेट रिक्वायर्ड ओबीजे। सेट रिक्वायर्ड ओबीजे मैंने लिखा, यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या कर दिया है, तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने सिंपली ओबीजे को हैंडल किया। ओबीजे को हैंडल करने के बाद में अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, तो अब ओबीजे को यहाँ पर हैंडल करने के बाद में यहाँ पर आई थिंक यही है क्या, अच्छा ये सेम सेम बैठ रहा है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे सेट रिक्वायर्ड ओबीजे MANUALLY मैन्युअली, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया चेंज करने के लिए, मैंने इसे कॉपी किया। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या मेंशन कर दिया है, सेट रिक्वायर्ड ओबीजे मैन्युअली, राइट। मैंने ओबीजे लिखा। अब यहाँ पर क्या होगा, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर और ये ओबीजे आ गया है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा सेट रिक्वायर्ड ओबीजे, सेट रिक्वायर्ड ओबीजे मैन्युअली, सेट रिक्वायर्ड ओबीजे, और इसके अंदर हम क्या कर देंगे यहाँ पर ओबीजे। तो इससे क्या हो जाएगा, जो मेरा रिक्वायर्ड ओबीजे है वहाँ पर मेरा डेटा तो सेट हो जाएगा, और वहाँ मेरा डेटा सेट हो जाएगा। अब उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब वहाँ डेटा अगर मेरा सेट हो चुका है, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, फिलहाल के लिए मैं इससे यहाँ पर क्या करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ। इसे कमेंट आउट करने के बाद में, और सॉरी यहाँ पर इसे नहीं, हमें यहाँ पर आना रहेगा टाइम टेबल पर। तो टाइम टेबल में मैं यहाँ पर इसे क्या करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे कमेंट आउट किया। अब उसके बाद में हमें करना क्या रहेगा, तो हमें यहाँ पे जो सिलेक्ट देके रखा हुआ है, इस सिलेक्ट की केस में मुझे यहाँ पर आकर लिखना रहेगा, क्या लिखना रहेगा, ऑन चेंज, है ना। ऑन चेंज मैंने लिखा, ऑन चेंज में मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, मैं लिख लूंगा गेट डेटा। सिमिलरली अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर फाइल पर आते हैं। अब फाइल की केस में भी अब क्या होगा, तो फाइल की केस में भी मुझे लिखना तो पड़ेगा ही सही यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर आने के बाद में क्या करा है, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, मैंने लिख लिया है ऑन चेंज, और ऑन चेंज में मैंने यहाँ पर भी क्या लिख लिया है, तो मैंने लिख लिया है यहाँ पर गेट डेटा, राइट। तो ये मैंने ऐसा लिख तो लिया है। अब ऐसा लिखने के बाद में होगा क्या, अब ऐसा लिखने के बाद में फिर अब आप क्या करेंगे, जो फॉर्म देकर रखा हुआ है, अब इस फॉर्म की केस में अब आप यहाँ पे ये जो लिख कर रखा हुआ है, इसे अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पर आएंगे, इसे आप यहाँ पे क्या कर देंगे, ये टीचर एड टाइम टेबल, ये हम देख लेंगे। हम इसे यहाँ से कट करते हैं, कट करने के बाद में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑन सबमिट, और ऑन सबमिट में मैंने क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिख लिया है हैंडल सबमिट। मैंने ऐसा मेंशन कर दिया हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट मैंने लिख दिया है। अब मैं इससे करूंगा क्या यहाँ पे, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। अब जैसे कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, हैंडल सबमिट जो देकर रखा हुआ है, हम करेंगे क्या, तो हम आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया, ये जो देकर रखा हुआ है मैंने यहाँ पर इसे कट किया। कट करने के बाद में मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में व्हाट आई सिंपली नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू कम हियर एंड नीड टू अनकमेंट दिस स्पेसिफिक लाइंस ऑफ कोड। मैंने हैंडल सबमिट लिखा, ये लिखा, ये लिखा, राइट। अब ये लिखने के बाद में अब हम करेंगे क्या, तो अब यहाँ पे डिस्पैच में क्या करना है हम वो समझते हैं, लेकिन उसके पहले मुझे यहाँ पे क्या करना रहेगा, मुझे यहाँ पर अब एक गेट डेटा के लिए भी फंक्शनलिटी फ्रेम करना रहेगी। गेट डेटा के लिए फंक्शनलिटी फ्रेम करना रहेगी, तो मुझे लिखना रहेगा कॉन्स्ट, कॉन्स्ट में मुझे लिखना रहेगा गेट डेटा। गेट डेटा में अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ आने के बाद में मैंने सिंपली क्या लिखा है, गेट डेटा। गेट डेटा में मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, इवेंट, राइट। तो हम यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना रहेगा, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट बनाना रहेगा, तो अब आप देखिए यहाँ पर कि आपने यहाँ पर ये इसमें सेट तो करवाई है चीजें, है ना। हम आ जाते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर ये ऐसा एक ऑब्जेक्ट दे देते हैं। तो इससे क्या होगा कि अब यहाँ पे ये रिक्वायर्ड ओबीजे है, आपने यहाँ पे जैसे ही ऑन सबमिट, ऑन सेट रिक्वायर्ड ओबीजे मैन्युअली करा, तो यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट वहां तो जाके सेट हो गया आपका। अब आपको क्या करना रहेगा, तो आप यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ आने के बाद में व्हाट यू सिंपली नीड टू डू, अब आपको यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो अब आप यहाँ पर आएंगे। यहाँ आने के बाद में आप लिखेंगे क्या, तो आप यहाँ पर आने के बाद में लिखेंगे सबसे पहले कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट में आकर अब आप क्या करेंगे, तो कॉन्स्ट में आने के बाद में आपने यहाँ पे लिखा है नेम, कॉमा, और आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, वैल्यू, और इक्वल्स टू में आप लिखेंगे इवेंट डॉट टारगेट। आपने ऐसा लिखा। अब इसके बाद में अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ आने के बाद में आपने इवेंट डॉट टारगेट डॉट, है ना, जो नेम होगा वो नेम में चले जाएगा, जो वैल्यू होगा वो वैल्यू में चले जाएगा। और अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि इफ, आपने यहाँ पे लिखा है इवेंट डॉट टारगेट, इवेंट डॉट टारगेट डॉट टाइप, अगर इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पर आपके पास में, अगर फाइल होता है, आप यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, तब आप यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ, आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, इवेंट डॉट टारगेट डॉट, और अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे,
इवेंट डॉट टारगेट डॉट, अब आप यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में इवेंट डॉट टारगेट है ना डॉट या ये तो ठीक, ये तो हमने लिख ही लिया है ना यहाँ पर। इवेंट डॉट टारगेट डॉट टाइप अगर इक्वल्स टू फाइल है, हम यहाँ पर लिखेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स ऑफ जीरो, हम ऐसा लिखेंगे। और ये यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे सिंपली वैल्यू, ठीक है। और ये ऐसा लिखने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो ये मैंने वैल्यू लिखा, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो अब यहाँ आने के बाद में है ना इवेंट डॉट टारगेट डॉट टाइप अगर इक्वल्स टू क्या होता है, फाइल होता है। तो ये हुआ क्या, इवेंट डॉट टारगेट है ना। और अब उसके बाद में आप यहाँ पे क्या देखेंगे, तो नेम तो आपका इसमें आ ही रहा है ना। अब यही चीज आपने किसमें करी थी, आप एक बार अगर देखना चाहे तो आप एक बार इसमें भी देख सकते हो। आपने यहाँ पे स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन में करी थी आई थिंक। यहाँ पर आप देखो, ये आपने यहाँ पे लिखा था इवेंट डॉट टारगेट में नेम वैल्यू लिखा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट टाइप में आपने फाइल लिखा, और आपने लिखा है इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स ऑफ जीरो। हमने भी यहाँ पर वही लिखा है, क्या, इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स ऑफ जीरो। उसको हमने किसमें रखा है, यहाँ पर हमने वैल्यू में रख लिया है। अब बस उसके बाद में आपको ये ऐसा कुछ सेट करना है। तो ऐसा सेट करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आकर, तो आप यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूंगा, तो मैंने लिख दिया है सेट रिक्वायर्ड ओबीजे। सेट रिक्वायर्ड ओबीजे में अपन अब करेंगे क्या, यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है डॉट डॉट डॉट, मैंने लिख दिया है रिक्वायर्ड ओबीजे। और रिक्वायर्ड ओबीजे के बाद में मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैंने यहाँ पर आने के बाद में क्या लिख लिया है, मैंने लिख लिया है यहाँ पे नेम कॉलन, और अब मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, वैल्यू। तो मैंने ऐसा मेंशन कर दिया है। और नहीं अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, नहीं तो मैंने इसे कॉपी किया, ठीक। और इवेंट डॉट टारगेट डॉट टाइप अगर आपका फाइल है, तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स ऑफ जीरो ये आपका इसमें वैल्यू में आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर आपके पास में जो वैल्यू है वो यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा, है ना, क्योंकि अपने को जो चाहिए अपन उसमें गेट कर लेंगे, क्योंकि सिंपल सी बात है ना। अगर यहाँ पर आपके पास में जो नेम है, तो फाइल का नाम तो आ ही रहा होगा ना वहाँ पर, ठीक है। और अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है एल्स, और एल्स में आकर अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, सेम अगर ये टाइप में फाइल नहीं है ना, तो उस केस में आप क्या बोलोगे, यहाँ पे जो भी होगा उसका जो भी नेम होगा, उसकी जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगी, आपके सेट हो जाएगी। अब इसके बाद में फिर अब आपको करना क्या रहेगा, तो अब इसके बाद में आपको फिर एक चीज ये करना रहेगी कि यहाँ पर आपको अब वो फॉर्म डेटा से भी डील करना रहेगा, है ना। तो फॉर्म डेटा से डील करना रहेगा, तो आप देखो यहाँ पे ये आपने क्या किया था, यहाँ पे गेट डेटा के बाद में जो हैंडल सबमिट में आए थे, हैंडल सबमिट पे आने के बाद में आपने ये इतना कोड यहाँ पे जो लिखा था, मैंने क्या कर दिया, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पर आ गया, इवेंट डॉट पेमेंट डिफॉल्ट के केस में मैंने यहाँ पर ये चीज को यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो मैं यहाँ पर आकर क्या कर रहा हूँ, फॉर्म डेटा लिख रहा हूँ, वेयर की इन, अब यहाँ पर क्या जाएगा, रिक्वायर्ड ओबीसी आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास में रिक्वायर्ड ओबीजे आ जाएगा। अब ये रिक्वायर्ड ओबीजे आ जाएगा, अब इस रिक्वायर्ड ओबीजे में आप यहाँ पर करेंगे क्या, अब ये रिक्वायर्ड ओबीजे आ गया। अब इस रिक्वायर्ड ओबीजे में, है ना, अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, हम्म, ठीक है। तो अब ये जो आपके पास में ये रिक्वायर्ड ओबीजे है, यहाँ पर आपने करा क्या है, तो ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरा फॉर्म का डेटा भेजेंगे ही सही, तो यहाँ से वो चला जाएगा, तो की जो भी रहेगा और वो सब कुछ रहेगा आपका, राइट। बनाते हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पे फॉर्म डेटा लिखा, मैंने वेर की इन रिक्वायर्ड ओबीजे। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपने इसे कॉपी किया, अब यहाँ पर आकर क्या करेंगे, रिक्वायर्ड ओबीजे ऑफ की फॉर्म डेटा डॉट अपेंड की आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में रिक्वायर्ड ओबीजे ऑफ की, ये आपके पास में आ जाएगा। अब इसके बाद में मुझे क्या करना है, तो मुझे अब यहाँ पर अब एक ठंक बनाना रहेगा। अब वो जो ठंक मैं यहाँ पे बनाऊंगा, वो ठंक मुझे किसके लिए बनाना रहेगा यहाँ पे, तो मुझे टीचर उसमें टीचर स्लाइड में एक ठंक बनाना रहेगा, और वो ठंक यहाँ पे करेगा क्या, तो यहाँ पर वो ऐड टाइम टेबल ठंक करके बनाना रहेगा। अब ऐड टाइम टेबल ठंक करके मुझे अगर बनाना रहा, तो अब फिर मुझे यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे टीचर स्लाइड पे। तो उसके भी पहले अगर मैं बात करूँ, तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है क्या, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है ऐड टाइम टेबल ठंक, मैंने लिख दिया ऐड टाइम टेबल ठंक। ऐड टाइम टेबल ठंक मैंने लिखा, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, तो मैं पास कर दूंगा यहाँ पे फॉर्म डेटा, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, फॉर्म डेटा।
अभी ऐड टाइम टेबल ढंग लिखा, मैंने यहाँ पे फॉर्म डेटा को मैंने पास किया, मैंने इसे यहाँ पे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद में अपन क्या करेंगे, क्या तो मैंने इसको पेस्ट किया। ठीक है, ऐड टाइम टेबल ढंग मैंने इसको सेव किया। अपन अब आ जाते हैं कहाँ पे, अपन आते हैं यहाँ पर टीचर्स लाइन्स पर। टीचर्स लाइन्स पर आने के बाद में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, तो टीचर्स लाइन्स पर यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पे इसे तो पेस्ट किया। तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ आने के बाद में मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में मैंने इसे यहाँ पर पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में मैंने इसको कट किया, और कट करने के बाद में अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पर आकर, तो अपन यहाँ पर आकर इसको रख देते हैं ये ऐसा कुछ। राइट, अभी मैंने लिखा ऐड टाइम टेबल ढंग। अब ऐड टाइम टेबल ढंग मैंने इसे लिखा, मैंने इसे कॉपी किया। यहाँ पर आने के बाद में अब क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ आने के बाद में आपने लिखा है ऐड टाइम टेबल ढंग। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब यहाँ पर आने के बाद में आपके पास में डेटा आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे टाइम टेबल ओबीजे। अपन आते हैं यहाँ पर आने के बाद में अपन अब क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पर आके लिखेंगे ऐड टाइम टेबल। ठीक है ना, ये आई थिंक यहाँ पे एट टाइम टेबल लिखा हुआ था वहाँ पर, है ना। आप देखना चाहे तो आप एक बार देख लो टीचर राउटर पर, ये एट टाइम टेबल यहाँ पे लिखा हुआ है। अपन आ जाते हैं टीचर्स लाइन्स पे, तो एट टाइम टेबल लिखा है यहाँ पे, ये आ गया है। और अब यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में मैंने इसे पेस्ट कर दिया। यहाँ पर आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे कॉपी किया। मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अगर अपन बात करें अब क्या, ये ऐड टाइम टेबल ढंग आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद में होगा क्या, तो हम चलते हैं अब सबसे पहले तो यहाँ पर ये ऐड टाइम टेबल वाले पर। मैं टीचर राउटर पर आ गया। यहाँ पर आने के बाद में मैं अपने कंट्रोलर पर आ गया। यहाँ आने के बाद में अब अगर हम बात करें अब क्या, तो अब हम यहाँ तक तो आ गए। अब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है, ये डेटा देके रखा हुआ है ना। और हम तो उधर क्या दे रहे हैं वहाँ पे, हम तो वहाँ पे पूरा फाइल्स का ही डेटा दे रहे हैं ना। आप देखो यहाँ पर, आप सबसे पहले एक काम करो, आप यहाँ पर आए, स्टूडेंट वाले पर आप आए। आप स्टूडेंट कंट्रोलर पर आओ, और स्टूडेंट कंट्रोलर पर जब आप ऐड कर रहे थे, तो आप देखो यहाँ पे एक तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स डॉट ये प्रोफाइल है। और अब फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जो डील करेंगे वो किससे डील करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आप डील करेंगे। यहाँ पे डेटा वगैरह कुछ नहीं है ना। तो मैं भी यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं टीचर कंट्रोलर में यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट डेटा नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लिखूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो उससे क्या होगा, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मेरे पास मेरा पूरा डेटा आ जाएगा। और उसके अलावा अगर अपन बात करें, तो हमने वहाँ पे करके ही रखा हुआ है रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, है ना। मतलब कि हाँ ठीक है, वहाँ से जो डेटा आ रहा है वो तो डेटा आएगा ही सही आपके पास में, है ना। यू आई डी आपने सेट कर दी है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट मॉड आपने यहाँ पे निकाल दिया है। और ये टाइम टेबल डेटा आपके पास में जो है यहाँ पर आ जाएगा वो पूरा का पूरा। ठीक है, और रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स दे के रखा है, तो जो भी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट है उसमें जो भी फाइल्स होगा, उसमें आपके पास में वो आपने चीज़ों को ऐड तो कर ही दिया है। ये आपने वहाँ पे सिंपली फॉर्म डेटा लिखा ही है। फॉर्म के डेटा को और वो अपन तभी लिखते हैं जब अपने को उसमें फाइल को अटैच करना होता है, ऐड करना होता है। ठीक है। हम्म, ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर आकर अब करूँगा क्या, मेरे पास में यहाँ डेटा तो आ जाएगा ऐड टाइम टेबल कंट्रोलर। अब ऐड टाइम टेबल कंट्रोलर में हम यहाँ तक तो आ गए। अब यहाँ तक आने के बाद में अब आप करेंगे क्या, तो अब आपको यहाँ पर मेनली किस पे फोकस करना है, तो अब आपको मेनली यहाँ पर इस चीज़ पे फोकस करना है कि यहाँ पर अब आप क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर आपने इसे कमेंट आउट किया। कमेंट आउट करने के बाद आप लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में आपने लिखा है यहाँ पे 200, और डॉट करके अब आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे सेंड। सेंड में अब आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ये क्या, जो आपको ईमेल देके रखा हुआ है, सब आपको ईमेल को ही यहाँ पे क्या करना है, पास करना है। आपने इसे कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में आप क्या कर देंगे, यहाँ पे आपने ये ऐसा कुछ कर दिया, है ना। तो आपने यहाँ रिक्वेस्ट ईमेल डॉट रिक्वेस्ट डॉट टीचर पेलोड डॉट ईमेल ये आपने ऐसा मेंशन कर दिया। और यहाँ आने के बाद में आप क्या कर देंगे, तो अब यहाँ आने के बाद में आपने इसे कमेंट आउट कर दिया। और कमेंट आउट करने के बाद में आप लिखेंगे यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में आप यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पर आप कर देंगे 500 डॉट, आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेंड। और सेंड में आप क्या कर देंगे, तो बस मैसेज वगैरह यहाँ पे तो कुछ भी पास आपको नहीं करना है। तो हमें क्या करना है वहाँ पे, तो हमें अब जाना है टीचर स्लाइड्स पे। और टीचर स्लाइड्स पे जाके हमें नीचे यहाँ पर ये बनाना रहेगा, है ना। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ आने के बाद में अगर मैं बात करूँ अब मुझे करना क्या है यहाँ पे, तो हम आते हैं यहाँ पे।
ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर ये छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने इसे क्या कर दिया है, मैंने अब इसे कॉपी किया। हमने ऊपर क्या बनाया है यहाँ पे, तो हमने ऐड टाइम टेबल ठंक बनाया है, राइट। ऐड टाइम टेबल ठंक है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। मैंने इसे क्या किया है, मैंने यहाँ पर इसे पेस्ट किया। मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, ऐड टाइम टेबल ठंक। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, तो मैंने इसको कर दिया है ऐड टाइम टेबल ठंक। ठीक है, अपन आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैं क्या कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऐड टाइम टेबल ठंक। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, है ना। एक्शन डॉट पेलोड डॉट स्टेटस जो भी होगा इधर चले जाएगा। 200 अगर होता है तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो आप सिंपली यहाँ पर बोल देंगे कि सिंपल सी बात है ना कि अगर आपने टाइम टेबल एडिट सक्सेसफुली, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, टाइम टेबल एडेड सक्सेसफुली, आपने ऐसा लिख दिया। और टाइम टेबल एडिट सक्सेसफुली के बाद में आप क्या कर देंगे, यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग, और ये ऐसा करके आप यहाँ से बाहर आ जाएंगे। अभी ऐसा होने के बाद में आप कहाँ आएंगे, टीचर अनाउंसमेंट पर आएंगे। और टीचर अनाउंसमेंट पर आने के बाद में आप क्या दिखेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे हैंडल सबमिट पर आए। यहाँ पे ये सब कुछ हो जाएगा, और फिर उसके बाद में आप उसे कहाँ पर पहुँचा देंगे, तो आप उसे यहाँ पर किस पे, स्टूडेंट लिस्ट पे पहुंचाना है, तो आप वहाँ पर भी पहुंचा सकते हो, है ना। तो जब वहाँ पे पहुंचाना है तो फिर हम करेंगे क्या यहाँ पे, तो स्टूडेंट लिस्ट पर पहुंचाने के लिए हमें यहाँ पे करना क्या रहेगा, तो हमने क्या लिखा था यहाँ पे स्टूडेंट लिस्ट के लिए, ये टीचर व्यू स्टूडेंट, राइट, है ना। हमने यहाँ पे इसे क्या कर रहे हैं, हमने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में, अब कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पे करूँगा क्या, तो हम आ जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ आने के बाद में मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर आया और यहाँ आकर मैंने इसे पेस्ट कर दिया, राइट। देखते हैं हम यहाँ पर इसे एक बार चला कर कि क्या ये सब कुछ सही है क्या। हम आते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर अभी एक एरर दे रहा है, वो है ऐड टाइम टेबल ठंक, है ना, टीचर स्लाइस में। अब हम आते हैं यहाँ पर टॉप पर, और यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे, ऐड टाइम टेबल ठंक, है ना। अब यहाँ पे ये मुझे दिक्कत क्या दे रहा है कि ओके, हम यहाँ पर टीचर स्लाइड्स में आते हैं। यहाँ पर मेरे पास में क्या है, ऐड टाइम टेबल ठंक, मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में मुझे यहाँ पर भी इसे ऐड करना रहेगा। मैंने यहाँ पर आकर क्या कर दिया है, कॉमा लगा के मैंने उसे ऐड कर दिया। मैंने उसे सेव किया, ये सक्सेसफुली सेव हो गया। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में हम क्या कर लेते हैं, तो हम यहाँ आने के बाद में एक बार टीचर का लॉगिन कर लेते हैं। टीचर की लॉगिन के केस में मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने टीचर वाले सेक्शन पे क्लिक किया, तो यहाँ पर मैं इसके लॉगिन पेज पर आ गया। ईमेल आईडी के साथ में मैंने यहाँ पे पासवर्ड को ऐड किया है। मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया, राइट। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ओपन अप करेंगे क्या, और मैंने यहाँ पर आकर अनाउंसमेंट पे क्लिक किया है। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक टाइम टेबल की रिक्वायरमेंट है। एक टाइम टेबल हम नॉर्मली डाउनलोड कर लेते हैं, है ना। हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर हम लिख लेते हैं नर्सरी क्लास टाइम टेबल, ठीक है। हम आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में आप देख लो, यहाँ पर आने के बाद में आपको नॉर्मली कोई सा भी एक छोटा सा टाइम टेबल ऐसा देखने को मिल जाएगा, है ना। आप इस स्पेसिफिक टाइम टेबल को वहाँ पे क्या करवा दोगे, अपलोड करवा दोगे। आप स्पेसिफिकली जो जैसा आपको डाउनलोड करवाना है वैसा सर्च आउट कर लेना। मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, तो मैंने यहाँ पर ये सेव इमेज किया। सेव इमेज में कहीं पर भी रख लेता हूँ। मैंने यहाँ पर लिख लिया है टाइम टेबल, और मैंने ये अपने डाउनलोड्स में ही उसे रख लिया है। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद में मैं टाइम टेबल पर आता हूँ। मैंने सिलेक्ट मोड किया। मोड में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने हाफ ईयरली लिख लिया। मैं यहाँ पे चूज फाइल पर आता हूँ। चूज फाइल में मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। ये मैंने टाइम टेबल को सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पर ओपन किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल, है ना। असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल, ये प्रॉब्लम यहाँ पर अराइज हुई। आप आएंगे वापस से यहाँ पर। यहाँ आने के बाद ध्यान से देखना, आप टीचर अनाउंसमेंट पर आएंगे। टीचर अनाउंसमेंट पर आने के बाद में आप देखें यहाँ पर कि आप यहाँ पे जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, अब उस केस में आपने यहाँ पे क्या करा है, ये कॉन्स लिख के रखा हुआ है, तो यू सिंपली नीड टू राइट वेयर हियर। आपको यहाँ लिखना रहेगा, यहाँ पे वेयर लिखना रहेगा। हम आ जाते हैं वापस से यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैं एक काम करता हूँ, मैं वापस से एक बार लॉगिन कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा मेरे लिए। मैं आता हूँ यहाँ पर, टीचर के सेक्शन पर मैं आया। मैंने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी मेंशन करी है, मैंने यहाँ पर पासवर्ड मेंशन कर दिया। मैंने लॉगिन पे क्लिक किया है, अनाउंसमेंट पे मैंने क्लिक किया है। मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट मोड में मैंने हाफ ईयरली एग्जाम सेलेक्ट किया है। फाइल की अगर अपन बात करते हैं, तो फाइल की केस में मैंने यहाँ पे टाइम टेबल सेलेक्ट कर लिया। तो मैं अपलोड टाइम टेबल पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो मैं यहाँ पर आ गया। अब इसका मतलब कि मेरी फाइल यहाँ पर क्या हो चुकी है, अपलोड हो चुकी है।
आपको एक बार चेक करना रहेगा। यहाँ पर चेक करने के लिए आपको करना क्या रहेगा, आप एक बार यहाँ पर देख लें, यहाँ पर तो कोई ऐसा इशू देकर रखा नहीं है, लेकिन हाँ ये यहाँ पर कुछ आया है हमारे पास में, एरर इन ऐड टाइम टेबल कंट्रोलर कैन नॉट कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव वैल्यू। ठीक है, इसने यहाँ पर इशू दिया है, इसका मतलब कि पीछे हमारा डेटा नहीं गया होगा, है ना। तो अब यहाँ पे कैन नॉट कन्वर्ट ऑब्जेक्ट, है ना, टू प्रिमिटिव वैल्यू मतलब क्या, तो इसमें आप ऐसा बोल सकते हैं कि हम यहाँ पर क्या पास कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिंपली एक ऑब्जेक्ट को हम पास कर रहे थे यहाँ पर, राइट, है ना। और जिसमें मैं यहाँ पे पास कैसे कर रहा था कि जो डायरेक्टली मेरे पास में ऑब्जेक्ट आ रहा था मैं उसी को पास कर रहा था। पहले एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर आने के बाद में लिखा है मोंगो डीबी कंपास। देखते हैं यहाँ पर ये ओपन होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, कैटलॉग बुक ये देकर रखा हुआ है। अब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पर आपके पास में टाइम टेबल का ऑप्शन है। अब यहाँ पर आ गए टाइम टेबल के केस में, अब आप देखें यहाँ पर कि अ, अभी हमारे पास में कोई भी डेटा ऐड नहीं हुआ है, ये तो पुराना ही था, है ना। तो इसका मतलब वो जो इशू है वो इशू है ही सही। तो अब ये देखो, अब यहाँ पे ये कहाँ से आ रहा है, तो एरर इन ऐड टाइम टेबल कंट्रोलर। अब ऐड टाइम टेबल कंट्रोलर, एरर इन ऐड टाइम टेबल कंट्रोलर, आप देखें यहाँ पे एरर में ही दिक्कत आ रही, कैन नॉट कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव वैल्यू। अब यहाँ पर कौन से ऑब्जेक्ट को अपन प्रिमिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमने यहाँ पे लिखा है जेसन डॉट पार्स करके रखा हुआ है। बट अगर हम बात करें कि हमें जेसन डॉट पार्स करने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो ऑब्जेक्ट ही भेज रहे हैं ना डायरेक्टली। तो मैंने यहाँ से इसे हटा दिया। अब इसे हटाने के बाद में फिर समझते हैं एक बार क्या कि हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होगी क्या। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली तो ये बता रहा है मुझे। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में अब एक और ये जो ये टीचर व्यू स्टूडेंट है, अब यहाँ पे जो टीचर व्यू स्टूडेंट वाला जो पेज है, यहाँ पर आप देखेंगे टीचर व्यू स्टूडेंट वाला जो पेज है, तो अब यहाँ पर इस स्पेसिफिक पेज पर डेटा तो दिखा रहे हैं, पर यहाँ पर हमने ये मैसेज भी देकर रखा हुआ है, टीचर ओबीजे डॉट मैसेज, है ना। हमारा मैसेज यहाँ पर आ जाना चाहिए वैसे तो फिलहाल के लिए। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हमने सेव किया। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं एक बार फिर से लॉग इन करता हूँ। यहाँ पर मैंने लॉगिन करने के लिए यहाँ पे टीचर सेक्शन पे क्लिक किया। क्लिक करके हम आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आकर मैंने ईमेल आईडी मेंशन करी है, मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड मेंशन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया, मैंने अनाउंसमेंट पे क्लिक किया। अनाउंसमेंट पे क्लिक करने के बाद हम मोड सेलेक्ट कर लेते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम। हम यहाँ पे फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब अपना टाइम टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। टाइम टेबल सेलेक्ट करने के बाद मैंने अपलोड टाइम टेबल पे क्लिक किया। हम यहाँ पर तो आ गए, लेकिन अभी मैसेज नहीं आया, पहली चीज। और दूसरी चीज, अब देखते हैं हम यहाँ पर कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे कुछ अब एक दूसरी प्रॉब्लम अराइज हुई है कि एरर इन ऐड टाइम टेबल कंट्रोलर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल और रीडिंग टाइम टेबल डॉट, ये ऐसा कुछ आपको बता रहा है, राइट। अब ये टाइम टेबल डॉग को ये रीड नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है, यहाँ पर आपके पास में टाइम टेबल आईडी ये सब कुछ है। अब रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स और ये टाइम टेबल डॉग का यहाँ पर इशू अराइज। अब ये जो टाइम टेबल डॉग का यहाँ पर जो इशू अराइज हो रहा है, तो हम एक बार यहाँ पर आते हैं और एक बार इसे क्रॉस चेक करते हैं। जब हमने स्टूडेंट कंट्रोलर पर हम आए थे, यहाँ पे जब हम कर रहे थे ऐड, तो अब यहाँ पर क्या आ रहा था आपके पास में, तो यहाँ पे आपके पास में रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स और यहाँ पे था प्रोफाइल, राइट, है ना, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स और ऐसा था। और फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो तो बाकी तो हमने अभी ये जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी वगैरह इनसे डील किया था, तो ये वही था। और स्टूडेंट के केस में हमने करा क्या था, यहाँ पर तो हम आ जाते हैं यहाँ पर। स्टूडेंट का जब रजिस्ट्रेशन हम कर रहे थे, तो स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन के केस में मैंने यहाँ पे क्या किया था, तो जो आपके पास में आपका प्रोफाइल वाला ऑप्शन था, तो उसमें ये नेम में प्रोफाइल था, आईडी में भी प्रोफाइल था। हम आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में ऊपर टॉप पे अगर हम देखें, तो यहाँ पर हमने कुछ और एडिशन किया था क्या, नहीं, हमने यहाँ पे डायरेक्टली बस ये इवेंट डॉट टारगेट नेम और वैल्यू लिखा था, टारगेट डॉट ये लिखा था, इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स ऑफ जीरो लिखा था। और बाकी की तो चीज़ें हमने यहाँ पर डायरेक्टली बस पास ही करी थी, है ना। एडिशनली तो हमने भी यहाँ पर एज सच कुछ नहीं लिखा था, है ना। तो
और यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो हम वैसे कुछ फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम एक काम करते हैं, हम टीचर कंट्रोलर पर यहाँ पर तो आए, और यहाँ आने के बाद में हम एक काम ये करते हैं कि हम यहाँ पर सबसे पहले रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को प्रिंट करवाते हैं, और फिर देखते हैं रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स को। मैंने यहाँ पे लिखा है लॉग, लॉग में आने के बाद में मैंने यहाँ पे लिखा है REQUEST रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। मैंने यहाँ पर अगर क्या लिखा है, मैंने लिख लिया यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। और फाइनली फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसे पेस्ट किया, मैं लिखूँगा यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फाइल्स। ठीक है, और हम आ जाते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स मैंने लिखा, और यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स। मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में अगर हम बात करें अब क्या, हम आ जाते हैं यहाँ पर, हम अनाउंसमेंट पर आए। अनाउंसमेंट पर आने के बाद में व्हाट आई सिंपली नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू सिलेक्ट दिस। यहाँ पर मैं फाइल को सिलेक्ट करता हूँ। मैं फाइल को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे कर दिया है इसको अपलोड टाइम टेबल। अपन आते हैं यहाँ पर, अब आप देखो यहाँ पर आपको मिला क्या है। तो यहाँ पर आपके पास में जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है, तो उसमें आईडी आ गया है आपके पास में, क्लास आ गया है, क्लास आईडी, टीचर आईडी, स्टूडेंट आईडी, पिकअप ड्रॉप, और ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर आ गई है ना। स्टूडेंट स्टेटस, टीचर नेम, क्लास नेम, टाइम टेबल आईडी, बट यहाँ पे मॉड आपका नहीं आया है ना। यहाँ पे आपके पास में मॉड नहीं आया है, और रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स भी आपके पास में यहाँ पर ऐड नहीं हुई है। अब कहीं ये ऐसा तो नहीं कि हमने यहाँ पर जब ऑन सबमिट किया था उसकी वजह से ऐसा हो रहा हो, क्योंकि हमने यहाँ पे सिंपली उस बटन पे ऑन क्लिक भी किया है और ऑन सबमिट भी किया है। ठीक है, तो अब अगर ऐसी कुछ फंक्शनलिटी अगर हो रही होगी, तो उस केस में फिर हम एक काम ये करते हैं, वापस से आते हैं यहाँ पर टीचर अनाउंसमेंट पर, और टीचर अनाउंसमेंट पर आने के बाद में मैं यहाँ पे करूँगा क्या फिर, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में मैं एक काम या तो ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि जैसे ही मैं हैंडल सबमिट करूँगा, बट हैंडल सबमिट के केस में ऐसा होगा कि अगर हैंडल सबमिट मैंने करा है तो उस केस में एट द सेम टाइम वो डेटा ऐड कैसे होगा। हम्म, तो इधर हम एक काम ये कर सकते हैं यहाँ पे कि मैं, ठीक है, यहाँ पे ये क्लिक नहीं करता हूँ। हमें पहले एक बार ये भी देखना चाहिए हमें यहाँ पे कि जब मैं यहाँ से डेटा को भेज रहा हूँ, तो हमारे पास में हमारा ये फॉर्म डेटा ही जा रहा है ना। हम्म, अब यहाँ से हमारे फॉर्म डेटा को ही भेज रहे हैं, है ना, और वही यूजर हमें कम मिल रहा है, राइट। तो या तो मुझे एक काम ये करना चाहिए कि मुझे एक बार इस पे ये चेक करना चाहिए कि अभी ये रिक्वायर्ड ओबीजे में दो चीज़ें ऐड हुई है कि भी नहीं, है ना। तो अपन अभी काम करते हैं, ये जो रिक्वायर्ड ओबीजे है जैसे मैं फाइनल सबमिट करूंगा तब मुझे यहाँ पर चेक करना है। तो मैं यहाँ पे लॉग पर आता हूँ। लॉग पर आने के बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा है REQUIRD रिक्वायर्ड ओबीजे, मैंने इसे सेव किया। हम आ जाते हैं यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, मैंने इसे टर्मिनेट किया, मैंने यहाँ पे इसे एक बार रन किया। रन करने के बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ से ये सारी चीज़ें हटा दी है। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर टीचर पर। टीचर पर आने के बाद में मैंने ईमेल आईडी मेंशन करी है, मैंने यहाँ पे पासवर्ड मेंशन किया है, मैंने यहाँ पे लॉगिन कर दिया है, राइट। तो यहाँ पर आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो फाइनली मैंने इंस्पेक्ट किया। तो मैं आता हूँ यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया, मैंने ये सारी चीज़ें हटा दी है, मैंने अनाउंसमेंट पे क्लिक किया। अनाउंसमेंट पे क्लिक करने के बाद में ऐड टाइम टेबल वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने यहाँ पे मॉड सेलेक्ट किया, आपने यहाँ पे फाइल का नाम सेलेक्ट किया, और फाइल सेलेक्ट करी, और आप यहाँ पे कह रहे हैं अपलोड टाइम टेबल। जैसे आपने अपलोड टाइम टेबल पे क्लिक किया है तो आप देखो यहाँ पर आपको क्या मिला है। तो यहाँ पर आपके पास में जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में यहाँ पर कहीं पर भी, तो यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट तो आपको मिल गया, है ना। और
अब ये देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये पोस्ट मेथड, ये ऐड टाइम टेबल, और ये बता रहा है इंटरनल सर्वर एरर। अब यहाँ पे देखिए इसकी जो मेथड है वो मेथड तो आपकी पोस्ट की है ना, आप जो डेटा भेज रहे हो वो पोस्ट मेथड से डेटा भेज रहे हो ना। आप यहाँ पर एक बार देखिए, यहाँ पर आप टीचर स्लाइस पर आएंगे, और मैं डेटा को तो ऐड कर रहा हूँ ना यहाँ पर, तो मैं आता हूँ यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में ये ऐड टाइम टेबल है ना, ऐड टाइम टेबल ढंग, तो यहाँ पर तो ये पोस्ट ही है, ये पोस्ट ही है, यहाँ पर ऐड टाइम टेबल भी वो पोस्ट ही है। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ तक तो मेरे पास मेरा डेटा आ रहा है, और यहाँ तक डेटा आने के बाद में हम्म, अब इसका मतलब मेरा ये है कि वहां पर वो मेरा ये जो चल रहा है सेट रिक्वायर्ड ओबीजे मैन्युअली, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। ऐसा कोई इशू इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने सबमिट किया, मेरा डेटा यहाँ पे सेट हो गया, और जब मैं हैंडल पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मुझे मेरा डेटा तो मिल ही रहा है ना वहाँ पे, है ना, कि मैंने यहाँ पर भी प्रिंट किसको करवाया, रिक्वायर्ड ओबीजे को ही मैंने प्रिंट करवाया है, वहाँ तो डेटा मुझे मिल रहा है। तो बात आ रही है कि गेट डेटा में मेरा डेटा ऐड नहीं हो रहा है, कि गेट डेटा यहाँ पर मेरे डेटा को ऐड नहीं करवा पा रहा है। अब गेट डेटा यहाँ पर डेटा को ऐड क्यों नहीं करवा पा रहा है, कि सेट रिक्वायर्ड ओबीजे, यहाँ पर आपने क्या किया है, ये सेट रिक्वायर्ड ओबीजे यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट ऐसा लिख कर रखा हुआ है ऑलरेडी। आपने यहाँ पर क्या किया है, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर अगर आपने लिखा है डॉट 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 रिक्वायर्ड ओबीजे, आपके पास में जो नेम आ रहा है वो नेम के ऊपर यहाँ से जो आपने वैल्यू निकाली है वो वैल्यू, आपके पास वो मॉड भी आ रहा है यहाँ पे, तो डॉट 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 रिक्वायर्ड ओबीजे, तो जो आपका रिक्वायर्ड ओबीजे है वो, और उस रिक्वायर्ड ओबीजे में अब आप यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, ऐसा ऐड करना चाह रहे हो, लेकिन अब इसमें एक चीज ये भी हो रही है कि यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए जो रिक्वायर्ड ओबीजे है आपका, ये नेम और वैल्यू उसमें ऐड नहीं हो रहा है, क्योंकि रिक्वायर्ड ओबीजे में डेटा तो आ गया है मेरे पास में यहाँ पर। हम यहाँ तो एक काम करते हैं, जब हम डेटा को गेट कर रहे हैं, डेटा को गेट करते टाइम, मैं यहाँ पर एक बार लिखता हूँ लॉग, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा है कॉमा रिक्वायर्ड ओबीजे, ठीक है, हम आते हैं यहाँ पर आ गए। मैं यहाँ पर आ गया, ये सब कुछ मैंने ऐसे हटा दिया, मैं अनाउंसमेंट पर आ गया, यहाँ पे भी मैंने ये सब कुछ हटा दिया, यहाँ पर आने के बाद मैंने लिखा बाय मंथली। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या, तो यहाँ पर ये हुआ कि आपके पास में वो ऑब्जेक्ट अभी सबसे पहले तो एम्प्टी आ रहा है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर जब गेट डेटा में है तो यहाँ पर ये एम्प्टी आ रहा है आपके पास में। फिलहाल के लिए तो गेट एम्प्टी है, चलो ठीक है, बात मानी मैंने, है ना, क्योंकि जब अपन सबमिट करेंगे तब वो रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट में डेटा आएगा, ये भी एम्प्टी था, ठीक है। मैं यहाँ पर आया, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया, मैंने ये इसे सिलेक्ट किया, अब इस केस में यहाँ पर मेरे पास में मॉड आ गया, है ना, तो ये मॉड मेरे पास में ऊपर वाला ऐड हो गया, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे तो ये सिर्फ मेरे पास में मॉड ऐड हुआ है। अब मैं इसके बाद में अब करूँगा क्या यहाँ पे, तो अब मैं आता हूँ यहाँ पे अपलोड टाइम टेबल पे, मैं इस पे क्लिक किया, अब इस पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे,
तो अब अपन यहाँ पर आए, तो अब यहाँ पर ये मेरा मॉड ऐड होते हुए मेरे को देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब कैसे कि जैसे ही मैं यहाँ पर आया, यहाँ पे मेरे पास में ये मॉड तो आ गया, मैं यहाँ पर आया, तो यहाँ आने के बाद में मॉड के बाद में अगर हम बात करें, तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पे अपलोड पे क्लिक किया। अब जैसे ही मैंने अपलोड पे क्लिक किया, तो अपलोड पे क्लिक करने के बाद में मैंने बटन पे क्लिक किया। बटन पे क्लिक किया है, तो बटन पे क्लिक करने पर यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो ओबीजे है ना, तो वो जा भी कहाँ पे रहा है, बटन पे क्लिक करने पर जो ऑब्जेक्ट है वो इस ऑब्जेक्ट में आ गया है। जब मैंने बटन पे क्लिक किया, तो वहां पे जो ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पर आ गया, और ये ऑब्जेक्ट उधर से चला गया। मतलब ये यहाँ पे वैल्यू ओवर राइट हो गई ना, तो समझ में आया। मतलब जब आपने गेट वैल्यू ली है, अब तो ये रिक्वायर्ड ओबीजे है आपके पास में, है ना। जब गेट वैल्यू लिए तब रिक्वायर्ड ओबीजे है आपके पास में। आपने क्या किया यहाँ पे, जैसे ही अब आपने यहाँ पे बटन पे क्लिक किया, तो आपने क्या करा है, बटन के क्लिक करने पर उस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया यहाँ पर, कि जो बटन पे आपने जब क्लिक किया है, तो जैसे ही आपने बटन पे यहाँ पे क्लिक किया, ये टाइम टेबल वाले केस में, है ना, ये टाइम टेबल वाले केस में, ये यहाँ पर है आपका टाइम टेबल, ये यहाँ पर जैसे आपने बटन पे क्लिक किया, तो बटन के क्लिक करने पर अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो बटन के क्लिक करने पर ये जो ओबीजे है ना, इस ओबीजे को आप क्या कर रहे हो, वहां पे पास कर रहे हो। मतलब ये ओबीजे कौन सा ओबीजे है, ये ओबीजे, तो जो ओबीजे आपके पास में आया है, इस ओबीजे को आपने पास कर दिया। अब इस ओबीजे को पास कर दिया, तो कंट्रोल यहाँ गया, और यहाँ जाने के बाद में अब हुआ क्या, यहाँ जाने के बाद में सेट रिक्वायर्ड ओबीजे में वो ओबीजे जाके क्या हो गया, सेट हो गया, तो वो हट ही गया। तो जबकि आपको यहाँ पर ऐसा कुछ करना था क्या, कि आपको यहाँ पर आकर ये ओबीजे ना लिखते हुए आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना था। इसमें आपको लिखना था डॉट डॉट डॉट, आपको लिखना था यहाँ पे रिक्वायर्ड ओबीजे, कॉमा करके अब आपको क्या करना था, यहाँ पे लिखना था ओबीजे। मे बी इससे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाना चाहिए। मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसे टर्मिनेट किया, स्ट्रिंग को मैंने क्लियर किया, राइट। अब यहाँ तक तो अपन आ गए, ठीक है। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब फिर ठीक है, ये मैंने ऐसा लिखा है यहाँ पे, और ठीक है, ठीक है, अपन यहाँ पर आ गए, राइट। अपन अब आ जाते हैं यहाँ पर, इसको एक बार स्टार्ट कर देख लेते हैं। मैंने अभी क्या करा है, मैंने लिखा npm स्टार्ट। npm स्टार्ट के बाद कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, या अपन यहाँ पर भी आ जाते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया, ऐसे टर्मिनेट करके एक बार इसे भी मैंने स्टार्ट कर दिया। तो स्टार्ट करने पर ये मुझे क्या बोलेगा कि पोर्ट नंबर 3000 पे ऑलरेडी समथिंग रनिंग है, तो अपन इसको वापस 3001 पे रन कर लेंगे। अपन आ जाते हैं यहाँ पर, अपन आ जाते हैं यहाँ पर, मैं टीचर पर आता हूँ। टीचर पर आने के बाद में व्हाट आई नीड टू डू, आई सिंपली नीड टू एंटर ईमेल आईडी, नीड टू एंटर पासवर्ड हियर। मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में अनाउंसमेंट पर मैं आया। ऐड टाइम टेबल में मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने बाय मंथली सेलेक्ट किया। मैं चूज फाइल पर आया। यहाँ आने के बाद में मैंने यहाँ पे टाइम टेबल सेलेक्ट कर लिया। मैंने कहा है अपलोड टाइम टेबल, मैंने यहाँ तो आ गए। अब देखो अब क्या प्रॉब्लम अराइज हुई है क्या, हाँ पीछे से एक कोड यहाँ पर पड़ चुका है। आप देखेंगे अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, अब वो समझो यहाँ पे। अपन यहाँ पर आते हैं। यहाँ आने के बाद में जो आपके पास में एरर आई है, वो एरर क्या है, अब आप वो देखो। आपके पास में यहाँ पर ये सारी चीज़ें तो आ गई हैं। ये आपके पास में यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी है, आपके पास में मॉड आ गया है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट मॉड, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ओबीजे। अब यहाँ पे ये आपके पास में क्या आ रहा है, ओबीजे आ रहा है ना। तो और ये आपके पास में टाइम टेबल की आईडी आ रही है, और रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स में भी आपके पास में ये डेटा यहाँ पर आ रहा है ना। तो फिर ये दिक्कत यहाँ पे क्या राइज हुई है आपके पास में अब,
वैलिडेशन एरर टाइम टेबल करंट सेशन इज रिक्वायर्ड टीचर नेम पाथ नेम इज रिक्वायर्ड, ये सारी चीजें। तो अब ये सारी चीजें पता है किसकी वजह से हुई है? ये सारी चीजें आपकी इसकी वजह से हुई है, ये ओबीजे की वजह से हुई है यहाँ पर। अभी जो ओबीजे की वजह से हुई है, तो ओबीजे की वजह से कैसे हुई है कि हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे ये जो ओबीजे आया था, ये रिक्वायर्ड ओबीजे में तो आपके पास में क्या आ गया है, आपने यहाँ पे नेम वैल्यू तो सेट कर दिया, और उसके बाद में यहाँ पर क्या है आपके पास में, आपने यहाँ पे ओबीजे ऐसा मेंशन करके रखा हुआ है, राइट? है ना? अब अपन एक काम ये करते हैं कि मैं वहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ओबीजे लिखता हूँ। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लिखा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ओबीजे मुझे वहाँ पे लिखना पड़ेगा, जहाँ पे मैं पीछे बैकएंड पे डेटा को भेज रहा हूँ। तो अपन आते हैं कहाँ पे, अपन आते हैं यहाँ पे अपना, है ना, क्योंकि हम तो यहाँ पे फॉर्म डेटा भेज रहे हैं, है ना? इसमें मॉड आ गया आपके पास में, आपके पास में पे टाइम टेबल आईडी है। यहाँ पर आप आएंगे, ये अपने बैकएंड पर आएंगे, यहाँ पर आकर आप आएंगे टीचर कंट्रोलर पे, टीचर कंट्रोलर पे यहाँ पर आप आए ऐड टाइम टेबल। अब यहाँ आने के बाद में आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अपन आ तो गए रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पर, तो मैं आ गया, है ना? अब यहाँ आने के बाद में आप देखो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट मॉड, ठीक है? ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी और रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स जब आप प्रिंट करवा रहे हो, तो यहाँ पे आपको लिखना है टाइम टेबल डेटा जो है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, टाइम टेबल डेटा, आप टाइम टेबल डेटा जो है उससे ऐड कर रहे हो, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ओबीजे, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है? अब ये ऐसा क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर आए, आप यहाँ पे टीचर अनाउंसमेंट पर आए, और यहाँ पर आप जो पास कर रहे हो, है ना, तो ये आपके रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट में जो डेटा आया वो आपने यहाँ पे पास किया है। अब ये रिक्वायर्ड ओबीजे में आपके पास में जो डेटा गया है, वो रिक्वायर्ड ओबीजे में डेटा कैसे जा रहा है, तो की वैल्यू पेयर तो चला गया, जो की था वैल्यू था वो चला गया, और उसके बाद में फिर आपने क्या किया यहाँ पे, तो उसके बाद में आपने इसको स्प्रेड कर दिया, और स्प्रेड करने के बाद में जो नीचे से ऑब्जेक्ट आया, मतलब वो एक पूरा का पूरा ही ऑब्जेक्ट आया उठकर, वो पूरा का पूरा एक जो ऑब्जेक्ट उठकर आया है, मतलब आपने जो नीचे से पास किया है, तो वो पूरा इस ऑब्जेक्ट में आ गया है, और इस पूरे ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे क्या कर दिया है, मेंशन कर दिया है। तो ये ऑब्जेक्ट किसको मेंशन कर रहा है, यहाँ पे आपने कॉमा लगा के लिखा है ओबीजे, तो ये ओबीजे उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? तो जो ऊपर है आपके पास में, वो उसको कैसा कंसिडर कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर ये आपका इसको ऐसे कंसिडर कर रहा है कि ये जो रिक्वायर्ड ओबीजे है, इसके अंदर फील्ड्स प्लस वो ओबीजे आ रहा है ना? तो उसकी वजह से यहाँ पे ये दिक्कत दे रहा है ना? अपन ने उसको वो नहीं करा है ना, एक्सपांड नहीं करा अपन ने, इसलिए तो ठीक है, मैंने वहां पर ओबीजे लिख दिया है। अब देखते हैं, हम यहाँ पर से सेव करते हैं, अब हमें यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है? मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद में मैंने इसे फिर से टर्मिनेट किया, मैंने इसे स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद में अब अगर हम बात करें अब क्या, तो हमने इसे एंटर किया, यहाँ पर आने के बाद अब देखते हैं यहाँ पर ये फिर से रन होगा, और ये फिर से जब रन हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ रन होने के बाद में यहाँ पर हम टीचर पर आए, टीचर पर आने के बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे हमने यहाँ पर एंटर किया, हमने यहाँ पर क्या किया है, अपना पासवर्ड एंटर किया, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, मैं अनाउंसमेंट पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद में मैंने मॉड सेलेक्ट किया हाफ ईयरली, मैंने यहाँ पर आकर क्या किया है, फाइल को सिलेक्ट किया है, यहाँ पर फाइल को सिलेक्ट करने के बाद में मैंने अपलोड टाइम टेबल किया है, हम यहाँ पर तो आ गए। यहाँ आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर अब क्या हुआ है, यहाँ पे ये फिर से दिक्कत दे रहा है, वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी, कैन नॉट क्रिएट प्रॉपर्टी टाइम टेबल आईडी ऑन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आने के बाद में हमें क्या करना है, तो हमें एक बार फिर से देखना पड़ेगा इसे, हम टीचर कंट्रोलर पर आए, यहाँ आने के बाद में अब आप देखो यहाँ पर ये कुछ प्रिंट हुआ है क्या, तो अभी फिलहाल तो यहाँ पे ऐड टाइम टेबल पर ही दिक्कत दे रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी, कैन नॉट क्रिएट प्रॉपर्टी टाइम टेबल आईडी ऑन स्ट्रिंग। ओके, तो, अब आप यहाँ पर आ गए, और
ये जो टाइम टेबल आईडी है, हम्म, जब ये जो टाइम टेबल आईडी है, इस टाइम टेबल आईडी को हमने क्या बनाया, कैन नॉट क्रिएट प्रॉपर्टी टाइम टेबल आईडी ऑन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर तो अपने पास में जो UUID 4 है, टाइम टेबल आईडी की अगर अपन बात करें यहाँ पे, टीचर स्कीमा की अगर अपन बात करें यहाँ पर, आप देखें यहाँ पर आपको क्या लेकर रखा हुआ है, हम्म, ये मॉडल टाइम टेबल स्कीमा। टाइम टेबल आईडी में तो आपके पास में ये आईडी ही है, तो स्ट्रिंग ही है, ये स्ट्रिंग ही है, तो वहाँ पे तो आपने UUID लिख के रखा हुआ है। हम्म, 2 मिनट 2 मिनट, ठीक है। अपन क्या लिखेंगे, टाइम टेबल आईडी ऑन स्ट्रिंग, है ना, कैन नॉट क्रिएट टाइम टेबल आईडी ऑन स्ट्रिंग। अगर हम बात करें यहाँ पर, हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद में वो बोल रहा है कि वो कैन नॉट क्रिएट प्रॉपर्टी टाइम टेबल आईडी, ये ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पर वो क्रिएट नहीं कर सकता। जबकि अगर हम बात करें, अभी जो टाइम टेबल डेटा है, हम एक बार एक काम करते हैं, इसको एक बार प्रिंट करवा कर देख लेते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ तक तो हमारा डेटा सक्सेसफुली आ चुका है या फिर नहीं। ये अब इसके पहले क्या हो रहा था, इसके पहले तो यहाँ पर आपके पास में सारी चीजें सेटेड हो रही थी, आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लिखा, तो टाइम टेबल डेटा में तो डेटा आ चुका था आपके पास में। अब डेटा आने के बाद में आपके पास में इस वाली लाइन में भी कोई दिक्कत नहीं आई थी, तो ये वाली लाइन भी बाईपास हो गई थी, और उसके बाद में डायरेक्टली आप तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पर आ चुके थे, और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आपका वहाँ पर प्रिंट हो रहा था। फिर ये यहाँ पे ये UUID 4 वाला कंसेप्ट यहाँ पर क्यों एग्जिस्टेंस में आया। तो अपन अब आते हैं यहाँ पर, मैंने लिखा है यहाँ पे लॉग, और लॉग में यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या, तो मैंने यहाँ पे कर दिया है टाइम टेबल डेटा। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में अपन आते हैं अब यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में अगर हम बात करें, अब क्या, मैं अनाउंसमेंट पर आता हूँ। मैंने यहाँ पर आकर टाइम टेबल के केस में मैंने हाफ पहले सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पर आकर फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने फाइल सेलेक्ट किया, मैंने अपलोड टाइम टेबल करा। अपन आते हैं यहाँ पर, तो आप देखें यहाँ पर ये क्या प्रिंट कर दे रहा है आपको, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रिंट कर दे रहा है। अच्छा, अब ये इसको ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे रहा है ना, अगर हम ये इसको ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, तो अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पे अब हम यहाँ पर आते हैं, और अगर मैं यहाँ पर, तो ये वो सिंपल सी बात है ना, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दे रहा है मतलब वो डिफॉल्ट स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है, उस पर वो स्ट्रिंग ऐड नहीं हो पा रहा है। तो अब अगर हम बात करें कि अगर ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसा आ रहा है, तो मैं यहाँ पर अगर लिखूँ पार्स जेसन डॉट पार्स, और यहाँ पर लिखा जेसन डॉट पार्स, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर, इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्या, हम आते हैं यहाँ पर अनाउंसमेंट पर, हम आते हैं यहाँ पे मॉड, हमने यहाँ पर हाफ वैल्यू सेलेक्ट किया, हम यहाँ पर आ गए। यहाँ आने के बाद में हमने यहाँ पर टाइम टेबल सेलेक्ट करके अपलोड किया। हम आते हैं यहाँ पर, आप देखेंगे यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट अ वैलिड जेसन। ओवरऑल अगर देखा जाए, तो यहाँ पर जो इशू ये आ रहा है कि यहाँ पर आपने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ओबीजे ये जो पास किया है यहाँ पर, है ना, तो ये डेटा यहाँ पर आपका कैसे आ रहा है, तो ये डेटा यहाँ पर आपके पास में एज अ स्ट्रिंग के फॉर्म में आ रहा है ना। हम यहाँ पर आते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं हियर डेटा रिसीव्ड इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये कैसे क्या रेक्टिफाई होगा, तो ये अपन अपना कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट सेशन।